पेज फॉर्मेटिंग के हवाले से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। चूंकि हमने पहले ही अपने पेज को लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और अब की बार मैंने कुछ नया काम किया कि अपनी डेटाबेस को जो है वो डुप्लिकेट कर लिया, उसको कॉपी पेस्ट करके ऑलमोस्ट उसमें मैंने 150 के करीब रिकॉर्ड्स सेम मैंने डुप्लिकेट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं जब इसका प्रीव्यू चेक करता हूं तो सिंपली उतना ही डाटा मुझे नज़र आ रहा है जितना कि मैंने मुझे प्रिंट चाहिए। अगर मैं इस डाटा को ज़्यादा प्रिंट करना चाहता हूं तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप पेज प्रिंट एरिया पर जाकर सेट प्रिंट एरिया की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब की बार मैं 101,020 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं, मेरे एम्प्लॉइज आईडीज़ हैं, उनको मैं प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैंने तमाम डाटा को रेंज में लिया, प्रिंट एरिया पे जाकर सेट प्रिंट एरिया की कमांड का इस्तेमाल किया। तो अब हमारी रेंज जो है वो ज़्यादा हो गई है और जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 20 एम्प्लॉइज़ का डाटा एक साथ हमारे पास प्रिंट होगा। अब तमाम को हम नॉर्मल कर देते हैं, प्रिंट एरिया में जाकर क्लियर प्रिंट एरिया करते हैं। इससे फ़ायदा ही होगा कि अब आपकी इंटायर वर्कशीट जो है वो प्रिंट होगी। मैं प्रीव्यू पे जाकर देख रहा हूँ तो आप देखें कि टोटल 5 शीट्स पर मेरा डाटा जो है वो इस वक्त अवेलेबल है और ऑलमोस्ट 200 एम्प्लॉइज़ हैं मेरे, जिनका अगर मैं प्रिंट करूं तो तकरीबन 5 पेजेस की मुझे नीड होगी। अगर मुझे इन तमाम शीट्स को एक साथ प्रिंट करना है तो मैं सिंपली प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल करूंगा और नंबर ऑफ कॉपीज हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर एंड देन हमारा तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ख्याल ये रखना है कि अगर आप सेम डाटा की नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा चाहते हैं, लेट्स सपोज एक कॉपी मुझे अपने लिए चाहिए, एक मुझे अपने बॉस के लिए चाहिए, तो हम नंबर ऑफ कॉपीज में यहाँ पर 2 कर दें एंड देन ओके कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि पेज नंबर 1 से लेकर सिर्फ 3 तक प्रिंट हो, 4, 5 की आपको नीड नहीं है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि पेज नंबर 1 से 3 तक ही एग्जैक्टली प्रिंट हो। और डाटा चूंकि आपका लैंडस्केप के अंदर है तो वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन यहाँ पर सेलेक्ट है। अगर आप रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा टेबल बहुत बड़ा है, उसमें कॉलम ज़्यादा है, तो इसलिए हमने शुरू से उसको लैंडस्केप फॉर्मेटिंग दी हुई है। लेटर साइज, पेज साइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम आगे भी देखेंगे। पेज हमने जो इस वक्त यूज़ किया है वो लेटर साइज पेज है जिसकी विड्थ 8.5 बाय 11 इंच है। आमतौर पे हमारे पास जो लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर्स अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम A4 या A3 पेज ही जो है वो या लीगल पेज जो है वो आसानी से जा सकता है। चूंकि उसकी विड्थ 8.5 होती है और हाइट 11 इंच हो या 14 इंच हो तो वो इजीली प्रिंटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उससे छोटी विड्थ के पेजेस हैं, जैसे एनवेलप के ऊपर आप प्रिंट कर रहे हैं या कोई छोटा लेटर हेड है, तो वो तो डेफिनेटली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे बड़े पेजेस हैं, जैसे A3 साइज पेजेस हैं, तो वो फिर प्रिंट नहीं होते। तो रिकमेंड यही है कि जब आप प्रिंट के लिए कमांड को चूज करें तो आप सेलेक्ट करें या तो लेटर स्टाइल, लेटर पेज को सेलेक्ट करें या फिर यहाँ से A4 साइज पेज को सेलेक्ट करें, ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो पेपर पे एग्जैक्टली प्रिंट हो सके और पेपर भी जो है वो प्रिंटर में इजीली एडजस्ट हो सके। पेपर को सेलेक्ट करने के बाद देन हम मार्जिन्स पर चेक कर लेते हैं। जो हमने बाय डिफॉल्ट मार्जिन यहाँ पर सेलेक्ट की है वो नॉर्मल मार्जिन है, जो कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0.75 ऑलमोस्ट 0.75 करीब स्पेसिंग छोड़ रही होगी। फाइनली हम प्रिंट की कमांड पे क्लिक करते हैं तो पेज 1 of 3 प्रिंट होंगे, लैंडस्केप पे प्रिंट होंगे, लेटर साइज पेज के ऊपर प्रिंट होंगे और उसकी डिफॉल्ट मार्जिन 0.75 के करीब होगी। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। क्यों? बिकॉज कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग्स हैं एक्चुअल में ये शीट 1 पे तो प्रिंट हो रही हैं, लेकिन आप नोटिस करें कि शीट 2 पर और 3 पर तो ये हेडिंग नहीं आ रही। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी जो हेडिंग्स हैं वो शीट 1 पर 2 पर तमाम जगहों पर रिपीट हो, तो ऐसा मुझे कुछ चाहिए ताकि मैं हर दफ़ा कंफ्यूज ना हूँ कि ये हेडिंग कौन सी है, ये कौन सा कॉलम है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टॉप हेडिंग्स तमाम शीट्स के ऊपर रिपीट हों, तो इसके लिए आप प्रिंट टाइल्स पर आते हैं और प्रिंट टाइटल्स पर आने के बाद प्रिंट एरिया में शीट के रिबन से प्रिंट एरिया में रॉ टू रिपीट एट टॉप में वो कौन सी रॉ है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं टॉप पर। मैं यहाँ पर इन 3 रॉज को रिपीट करना चाहता हूँ टॉप पर, मैंने इसे सेलेक्ट किया।
अगर आप चाह रहे हैं कि यहीं से प्रीव्यू चेक कर लें तो आप डायरेक्टली प्रीव्यू के टूल पर क्लिक करें। ये देखें पेज 1 पे तो पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। अब हम चेक करते हैं, ये देखें पेज 2 हो गया, इस पर भी हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं, पेज 3 पर भी हेडिंग आ रही है, 4, 5, और आपने नोटिस किया था कि पहले हमारे पास टोटल पेज 5 थे और अब की बार हमारे पास 6 पेजेस हो गए। क्योंकि 3 रॉज हर शीट पर रिपीट हो रही है तो डेफिनेटली हमारा डाटा जो है वो और स्प्लिट हो गया, बढ़ गया है। तो अब डाटा हमारा टोटल 5 की जगह 6 शीट्स पर जो है वो प्रिंट होगा। तो ये एक बेस्ट कमांड है कि अगर आप किसी भी हेडिंग को अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो आसानी से रिपीट भी करवा सकते हैं। और अगर इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए अगेन जहां हमने प्रिंट टाइटल्स में रॉज टू रिपीट एट टॉप डिफाइन किया था, हम उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी कॉलम को रिपीट करना चाहें लेफ्ट पर, तो वो भी आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आप ओके करते हैं तो हमारे पास तमाम प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर हमने बेसिकली समझे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पेज 1 पर इतना प्रिंट हो, पेज 2 पर बाकी रिमेनिंग डाटा प्रिंट हो, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज पेज 1 पर मुझे 1020 तक के एम्प्लॉइज का प्रिंट आउट चाहिए और बाकी नेक्स्ट पेज 2 पर प्रिंट आउट चाहिए। तो मैं 1021 पर मैं खड़े रहकर एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय आईडी है उस पर रहते हुए यहाँ ब्रेक में से इंसर्ट पेज ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। इंसर्ट पेज ब्रेक की कमांड को इस्तेमाल करने से आप नोटिस करें कि यहाँ पर एक ब्लू रंग की लाइन आ गई और आपके पास एक छोटा सा वाटरमार्क आ रहा है। पेज 1 आपको डिफाइन कर रहा है कि ये सारा डाटा आपका पेज 1 पे प्रिंट होगा। जब आप नेक्स्ट जा रहे हैं तो पेज 2 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब पेज 2 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 1062 पे खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा ना हो, 1051 पर हमारा थर्ड पेज शुरू हो जाए। तो हमने यहाँ पर जाकर इसको अगेन ब्रेक में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल किया। आप देखें यहाँ हमारा पेज 2 क्रिएट हो गया और बाकी डाटा हमारा पेज 3 पे चला गया। तो इस तरह से आप अपने डाटा को अगर अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की रॉज आपकी या कौन कौन सा डाटा जो है वो आपका पेज 1 पे प्रिंट हो और देन पेज 2 और 3 पर प्रिंट हो, तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो पेज ब्रेक्स आपने इस्तेमाल किए हैं उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसी पोजीशन पर रहते हुए आप ब्रेक में जाएं, रिमूव पेज ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल करें। तो जो ब्रेक्स आपने लगाए थे वो तमाम ब्रेक्स ख़त्म हो गए और सिस्टम की जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक्स थे, पेज ब्रेक्स थे, वो अब यहाँ पर अप्लाई हो गए।